नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं, ये दो लड़कों के साथ बड़ी अजीब व गरीब तरीके से घटी थी। कुछ इस कदर से घटी थी कि आज आप डिटेल में उसके बारे में सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। आपको अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं हो पाएगा। तो बिना देरी किए 2018 में चलते हैं पुणे में और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी के बारे में पूरे डिटेल में। तो भाई पुणे में एक फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सिद्धार्थ नाम का एक लड़का पढ़ता था। जहाँ पर उसका कॉलेज था उसी कैंपस के अंदर उसका हॉस्टल था। हॉस्टल में ऑब्वियसली सिद्धार्थ अकेला नहीं बल्कि ढेर सारे बच्चे रहते थे। इस हॉस्टल में हर कमरे में दो दो बच्चे रहते थे। सिद्धार्थ के कमरे में एक अली नाम का लड़का रहता था। दोनों की ही पहली मुलाकात से इतनी बढ़िया वाली दोस्ती हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊं। दोस्त कम भाई भाई ज्यादा लगते थे। दोनों को किसी भी कोई भी चीज की परेशानी होती थी तो सामने वाला तुरंत खड़ा तैयार रहता था। अब क्या होता है ना कि इन लोगों के सेमेस्टर शुरू हुए ही थे। पहले वाले कुछ दिन की पढ़ाई हुई थी, एक टेस्ट हुआ था और उसके बाद इनके कॉलेज में क्या अनाउंस होता है कि कुछ ही दिनों में गणपति फेस्टिवल शुरू होने वाला है। 10 दिन का ये फेस्टिवल है और हमारे कॉलेज में भी कुछ इंटीरियर का काम होने वाला है। कुछ ऐसी तुड़ाई फुड़ाई बनवाई वगैरह होने वाली होगी। तो हम लोग बच्चों को 10 दिन की छुट्टी दे रहे हैं। तो जितने बच्चे थे वो बेहद ज्यादा खुश हो गए कि अरे वाह, 10 दिन की छुट्टी मिल रही है, अभी तो सेमेस्टर शुरू हुआ था। और खासकर फर्स्ट ईयर के बच्चे एकदम हुल्लड़बाजी हो गई कि अरे मजा आ जाएगा, वापस से गांव जाएंगे, घर जाएंगे। वैसे भी जो नए नए बच्चे अपने घरों से बाहर निकले हुए रहते हैं वो खाली मौका ढूंढ रहे होते हैं कि हम अपने गाँव घर वापस से कुछ दिनों के लिए जाएं। तो सिद्धार्थ भी ऐसे ही बहुत खुश हुआ क्योंकि गणपति फेस्टिवल ठीक 3 दिन बाद शुरू होने वाला था और आज ही इनके कॉलेज में अनाउंस हुआ। तो जैसे भी जाना हो, चाहे ट्रेन की टिकट मिले ना मिले, जनरल से भी जाना हो, सिद्धार्थ फुल टू तैयार था। खुशी खुशी में अपने रूम में आया, अली के साथ अपना सामान वामान पैक करने लगा। इतना एक्साइटेड था वो। तो पैकिंग करते करते उसकी नज़र पड़ती अपने अली की तरफ। अली थोड़ा उदास दिख रहा था तो इससे रहा नहीं गया। इसने अली से पूछ लिया कि अली तू बड़ा टेंशन में दिख रहा है, क्या हो गया? बोलता है यार देख तू कितना खुश है, तो अपने गाँव अपने घर जा रहा है, अब भी आया अब भी जा रहा है। बाकी के लड़के भी जा रहे हैं, अपने बैच के जितने भी हैं, सीनियर भी जा रहे हैं। मैं नहीं जा पाऊंगा यार, जाने का बहुत मन है। तो सिद्धार्थ बोलता है क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई, तू क्यों नहीं जा सकता? जाना, 10 दिन की छुट्टी मिल रही है, बढ़िया, घर वालों से मिल गया। बोलता है नहीं यार, अभी फेल हो गया था ना टेस्ट, जो अभी अभी हुआ था इन लोगों का, उसमें ही फेल हो गया था। अभी फेल हो गया था ना, तो घर वाले बहुत डांट रहे हैं। अब मैं 10 दिन रहूंगा ना तो 10 दिन इतने ताने मारेंगे कि मैं वापस से किताब ही नहीं उठा पाऊंगा। तो मुझे उनको फेस नहीं करना है, लेकिन जाने का भी बहुत मन कर रहा है, इसलिए मैं टेंशन में हूँ। तो तुरंत ही सिद्धार्थ बोल पड़ता है कि भाई तू अकेला क्यों रहेगा, एक काम कर, मेरे साथ मेरे गांव चल। गणपति और खासकर जो नवदुर्गा होता है हमारे गांव में बहुत अच्छे से होता है। घर पे ढेर सारे पकवान बनते हैं। हमारे मोहल्ले में ही हम लोग ना एक वो जो सार्वजनिक गणपति होते हैं ना वो बैठाते हैं। मेरे ग्रुप के सारे लड़के रहते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। चल तेरे को कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस कराऊंगा, तूने तो ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस किया भी नहीं होगा। हाँ, और अली कैसे करता गणपति फेस्टिवल का, नवदुर्गा का कुछ अलग एक्सपीरियंस नहीं किया था उसने कभी। अली बोलता है अगर ऐसी बात है, इतना मज़ा आने वाला है और इतनी सारी खाने पीने की बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल रही है तो चल लेता हूँ। अपने घर पे नहीं बताऊँगा, कभी फ़ोन आया घर से तो बोल दूंगा कि हाँ हॉस्टल में ही हूँ। वैसे भी घर वाले जब से फेल हुआ हूँ ज़्यादा बात नहीं कर रहे। बस इसने भी फटाफट अपना सामान पैक किया, बस पकड़े जिस दिन निकलना था और पहुंच गए गांव में। गांव में पहुंच के सचमुच में अली को बहुत मजा आया। एक डिफरेंट माहौल, दोस्तों के साथ उठना बैठना, पंडाल, नई दोस्ती हो गई। फिर घर पे अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। 10 दिन कब बीते पता ही नहीं चला, बढ़िया से। हाँ, विसर्जन वाला दिन आया। विसर्जन के लिए पूरे पंडाल में जितने भी दोस्त लोग थे, अली भी था, विसर्जन के लिए गए हैं। इनके गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर था वो तालाब में बढ़िया विसर्जन किए हैं और सब अलग अलग अपने अपने घर लौट रहे थे। रात के लगभग 11 बज रहे थे। सिद्धार्थ और अली एक सुनसान सड़क में अकेले सिद्धार्थ के घर की तरफ बढ़े जा रहे हैं। अचानक से एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर जोर की बिजली कड़की तो दोनों सहम गए, ठर गए कि यार बहुत जोर से बिजली कड़की, ऐसा लगा गिरने वाली। और इतने में ही अली की नज़र लेफ्ट तरफ में किसी एक अजीब व गरीब चीज़ पर पड़ी। अली बोलता है यार सिद्धार्थ, मैं तुझसे उस समय भी पूछना भूल गया जब अपन विसर्जन के लिए निकले थे, ये कौन सी जगह है यार, बहुत डिफरेंट सी लग रही है, बहुत क्रीपी वाइब दे रही है। सिद्धार्थ बोलता है
तूने बिल्कुल सही पकड़ा है भाई, ये जगह सचमुच में बहुत क्रीपी है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक ज़माने में बहुत हैपनिंग सा बस स्टैंड हुआ करता था। आज ये भूतिया एक्टिविटीज़ की वजह से वीरान हो चुका है। रोज़ रात में 12 साढ़े 12 बजे के बीच में यहाँ पर एक बस आती है। उस बस को कोई नॉर्मल इंसान नहीं चला रहा होता है, बल्कि एक भूतिया ड्राइवर चला रहा होता है। और वो बस खुद में ही बड़ी खतरनाक भूतिया बस होती है। और जो भी उस समय बस स्टैंड के आसपास मौजूद रहे, वो बस उस इंसान को उड़ा देगी और उससे टक्कर खाकर वो इंसान गिरेगा, पड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं, इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो ये बात सुन के अली हंसने लगा, बोलता है अरे यार तू क्या बात कर रहा है यार, तू क्या बच्चे वाली कहानी बता रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? कम ऑन यार, ये सारी चीजें रियल में एग्जिस्ट थोड़ी कर सकती है। भूतिया बस, भूतिया ड्राइवर, भूतिया कंडक्टर, क्या बोल रहा है तू? बोलता है हाँ भाई, उसका कंडक्टर ड्राइवर ऐसे दिखते हैं कि उनकी आंख नहीं, लालटेन आग वाली, आग की जैसे उनकी आंखें चमकती है और बड़ी खतरनाक तरीके से किसी को भी टक्कर मारते हैं। इनफैक्ट हमारे मोहल्ले के 2 लड़के भी उसी बस की वजह से गायब हुए। जैसे इसका ये बोलना हुआ, एक और बार धड़ 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 करके बिजली कड़की। ये लोग एक जगह पर रुक कर बात कर रहे थे, बताओ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी बस स्टैंड के सामने खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। और जैसे उसने ये बात बोला, एक और बार घड़ 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 करके बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, बड़ी खतरनाक वाली। अब क्या करें? अचानक से जब बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है तो हमारी ह्यूमन की एक वो है, सोच है कि हम अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं कहीं पे। जैसे बारिश में हम पिघल जाएंगे, ऐसा होता है, तो हम भागते हैं कहीं पे भी। तो इन लोग ना वो बस स्टैंड की तरफ ही भागे, क्योंकि उस बस स्टैंड के बिल्कुल स्टार्टिंग वाली पॉइंट में एक चबूतरा था। ये चबूतरा शायद उस ज़माने में वो रहा होगा जहाँ पे यात्री लोग अपनी बस आने का वेट करते रहे होंगे। अभी फ़िलहाल वो चबूतरा पूरी तरीके से वीरान, टूटा फूटा है, लेकिन हाँ, उसके ऊपर एक सीमेंटेड शेड ज़रूर है। ये लोग उसी शेड की तरफ भागे और रुक गए। बारिश बहुत तेज़ हो गई, इतनी तेज़ कि जितना खतरनाक मौसम भी नहीं बना हुआ था। ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही है, बारिश तेज़ हो गई है। ये दोनों हल्की फुल्की अपनी बात कर रहे हैं कि नहीं यार, अभी बारिश में जा नहीं सकते, साला तबीयत खराब है। दोनों को सर्दी हो रखी थी, तो और भीगेंगे तो और हालत ख़राब हो जाएगी। कल अपन को पुणे के लिए निकलना है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अगर नहीं निकल पाए, तबीयत खराब कर लिए, तो फिर अपने जो सर है अपनी वाट लगा के रख देंगे। अटेंडेंस नहीं पूरी हो रही है, 10 दिन की छुट्टी कम पड़ गई थी, क्या तबीयत खराब होने का बहाना मार रहे हो? दुनिया भर की लिस्ट हमारे सामने खड़ा करके रख देंगे, अपनी इज्जत नहीं रह जाएगी यार। तबीयत खराब नहीं करना है। दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किए और वो रुके रहे उस चबूतरे में, बारिश के थमने का इंतजार करते हुए। पता नहीं चला कि कब 11 से 12 बज गए और ठीक 12 बजे एक और जोर की बिजली कड़की और जुप से बारिश बंद। ऐसा लगा कि 12 बजने के टाइम में ऐसा क्या था जो झटके से बारिश बंद हो गई। ये दोनों बोले चलो ठीक है यार, निकलते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, रोड भी सुनसान थी। जितने भी जानवर पक्षी वगैरह रहे होंगे, बारिश की वजह से इधर उधर भागे होंगे, तो कुछ चिल्लाने की भी आवाज़ नहीं। जैसी बारिश थमी, पिन ड्रॉप, पूरे इलाके में साइलेंस। ये लोग वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि पीप 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 पीप, जोर से इनको बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। ये दोनों डर के मारे वहीं पर जम गए और तुरंत ही अली को जो सिद्धार्थ ने बोला था वो याद आया, और सिद्धार्थ ने जो बचपन से सुना हुआ था, इस भूत या वीरान बस स्टैंड के कई किस्से, वो सब कुछ याद आया और दोनों वहीं पर थम गए। और फिर तुरंत ही अंधेरे को चीरते हुए 2 हेडलाइट इनको दिखाई दी, जो इनके तरफ ही बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था वो जो बस इनकी तरफ आ रही है वो सीधे चबूतरे में ही चढ़ा देगी, कि दोनों अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किए हैं कि बस वहीं पर रुक गई। बस की आवाज़ आ रही है, जैसे आइडल मोड पे बस रहती है ना, आइडल मोड पे, ये चालू कर दी, चल नहीं रही है, बस इंजन चालू वो वाली आवाज़ आ रही है। हाँ, बस वैसी आवाज़ आ रही है। और ये दोनों ने हाथ ऐसे ही रखे, क्योंकि वो जो लाइट था बस का, वो इनकी आंखों में बड़ी खतरनाक तरीके से चुभ रहा है। और वो इतना तेज लाइट था कि कोई ध्यान से देख ले तो लिटरली आंखें फट जाए, इतना तेज लाइट था। ऐसा रखे हुए हैं और लिटरली अपने
सिद्धार्थ ने तो बचपन से, जैसा मैंने बताया, सब कुछ इसके बारे में सुना हुआ था, तो उसने तो आंख भी बंद कर लिया और मन में जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली करने लगा। अब अली को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं यहाँ से। कितने में ही बस का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जंग खाया हुआ दरवाजा खड़ 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 करके खुला। पता नहीं किस तरफ का था, ड्राइवर साइड का था कि पैसेंजर साइड का था, लेकिन कोई तो दरवाजा खुला। अब इसके मन में क्यूरियोसिटी आई कि दरवाजा खुला है तो कौन उतरा। इसने अपनी नजर बचाते हुए ऐसा देखने की कोशिश किया तो क्या पाया है कि पैसेंजर्स जिस तरफ से उतरते हैं उस तरफ से एक आदमी उतरा है, भयंकर लंबा, एकदम ब्लैक, पिच ब्लैक। अंधेरे में तो इसकी आंखों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ आंखें और चमकदार वो जो कॉस्ट्यूम होता है ना कंडक्टर वाला, वो चमक रहा था, खाकी रंग का था, चमक रहा था। उसकी आंखें सचमुच में लालटेन की तरह लाल लाल टिमटिमा रही थी और वो ना चाहकर भी उसको देख रहा था। अली देखना चाह रहा था कि जो सामने दिखाई दे रहा है वो है क्या, क्योंकि ये भूत प्रेतों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करता था। ये देखना चाह रहा था ये भूत ही है या फिर कोई हमारा उल्लू काट रहा है। इतने में ही वो आदमी 2 कदम आगे बढ़ता है, अली की तरफ ऐसा ऐसा इशारा करता है जैसे कि वो अपने पास बुलाकर बस में बैठने को कह रहा हो। अब ऐसा उसने किया, अली 2 कदम पीछे हटा, अली 2 कदम पीछे हटा तो वो 2 कदम आगे आया। इतने में अली कहता है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ वो जो भी है बस से उतरा है, अपनी तरफ आगे बढ़ रहा है। सिद्धार्थ ने उसकी ये बात सुनकर रिस्पॉन्स नहीं दिया। सिद्धार्थ देखना यार वो आगे आ रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है उससे, वो डरावना दिख रहा है, वो पक्का इंसान नहीं है, तू सही बोल रहा था। सिद्धार्थ फिर से कोई रिस्पॉन्स लेता है, सिद्धार्थ तो बोल कुछ। और जैसे ही अली पलट कर देखा अपने लेफ्ट साइड में, सिद्धार्थ नहीं था, राइट साइड में नहीं था, पीछे भी नहीं था, ऊपर भी नहीं था, नीचे भी नहीं बैठा हुआ था, कहीं नहीं दिखाई दिया उसको सिद्धार्थ। और इतने में सिद्धार्थ को ढूंढते ढूंढते उसकी नजर पड़ी वापस से उस कंडक्टर की तरफ। वो कंडक्टर एग्जैक्टली इसके मुंह के सामने खड़ा हुआ था, बहुत लंबा, उसके इतने इतने आ रहा था अली, और अली उसको ऐसा देखता है। वो कंडक्टर अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ बिल्कुल पोकर फेस लिए इसको घूरे जा रहा था, इसकी आंखों में आंखें डालकर एक डर का अलग सा मंजर इसके पूरे शरीर में भेज रहा था। ये घबरा गया और वहीं पर कांपने लगा। ये वहां से भागना चाह रहा था, लेकिन उसके पैर मानो वहीं पर थम से गए थे, जम गए थे। शरीर में जितनी ताकत रही होगी वो पूरी ताकत लगाकर वहां से दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मजाल है 1 इंच भी वहां से हिल जाए। वो उसकी तरफ आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब वो कंडक्टर इसके एकदम मुंह के सामने आ गया, इतने नजदीक, तब अली समझ गया मेरी मृत्यु निश्चित है, ये मेरे आखिरी पल है। वो सब कुछ याद करने लगा, ऊपर वाले को, अपने अम्मी अब्बू, अपने भाई बहन, सबको याद करने लगा और सरेंडर कर लिया कि मैं तो गया। और इतने में ही उसको धम्म से ऐसा झटका पड़ा है, मतलब आंख बंद कर लिया था ना सरेंडर करके, ऐसा हो गया, और धम्म से ऐसा झटका पड़ा है और वो अपनी आंख खोलता है। क्या पाता है, वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर उसके सर में कुछ तो भी लगाए हुए हैं। एक डॉक्टर खड़ा हुआ है, एक नर्स खड़ी हुई है। एक और झटका, एक और झटका, तुरंत ही डॉक्टर कहता है, और उसको एक और झटका लगता है पूरे सिर में, जिससे उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो जाती है। केवल सिर क्या, वो एक करंट का झटका था और वो बहुत जोर से चिल्लाता है, अम्मी। उसकी अम्मी बाहर से रोते हुए दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आती है। तोड़ी नहीं होगी, कुंडी नहीं लगी होगी, वो ऐसे एकदम अंदर घुस गई। उसकी अम्मी को एक कंपाउंडर, एक नर्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे छोड़ दो मेरे बेटे को, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे। डॉक्टर कह रहा है कि बस ठीक हो जाएगा आपका बेटा, आप हिम्मत रखिए। उतने में इसके 1-2 रिलेटिव भी आए, इसके अब्बू भी आए, और सब इसकी अम्मी को खींचकर बाहर लेकर गए। आधे 1 घंटे तक वो चीज इसके साथ चली है। फिर डॉक्टर साहब ने बोले कि ठीक है, आ जाइए आप अंदर, अब इसको लेके जाइए। अम्मी अब्बू आए, इसको पकड़े हैं। ये अपने अम्मी अब्बू को देख के जोर जोर से रोने लगा। बोलता है, अम्मी मैं तो ठीक हूँ, फिर ये अस्पताल में हम क्या कर रहे हैं। अम्मी बोलती है, बेटा हाँ तू ठीक हो जाएगा,
नहीं अम्मी, मैं सचमुच में ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अम्मी बोलती अच्छा चल बाहर चल, थोड़ी हवा खा ले, यहाँ पे घुटन हो रही है। वो जैसे ही बाहर निकला तो क्या देखता है कि ढेर सारे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपने बाल नोच रहे हैं, सिर पटक रहे हैं, तो किसी को 10-10 लोग संभाल रहे हैं। वो देखकर समझ गया ये एक नॉर्मल जगह नहीं है, एक पागल खाना है। और उस नजरिए को देखकर, उस नज़ारे को देखकर आयमिन वो खुद को संभाल नहीं पाया और बेहोश हो गया, ज़मीन में गिर गया। जब ये वापस से होश में आया तो बोलता है अम्मी मैं नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ, हाँ मुझे कुछ बताओ। मुझे आखिरी चीज़ वही याद है कि मैं अपने दोस्त सिद्धार्थ के साथ उसके गांव गया हुआ था। आप बता दो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। अब डॉक्टर साहब भी ये सुन रहे हैं, वहाँ पर है। डॉक्टर साहब बोलते एक मिनट मुझे इसको थोड़ा सा फिर से एग्जामिन करने दो। डॉक्टर साहब उससे बातचीत करते और कहते हैं जो हमने सोचे थे वही हुआ। आपके किसी जन्म के अच्छे कर्म थे कि आपका बेटा नॉर्मल बिहेव कर रहा है, नॉर्मल बात कर रहा है। पिछले 1 साल से इसने ऐसे बात नहीं किया था। जैसे ही उसने ये सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। 1 साल से, ये तो अभी की बात है ना। मम्मी और अपने पापा को ऐसे देखने लगा। डॉक्टर साहब गए हैं बोल के कि आप इसको घर लेकर जा सकते हैं, थोड़ा 1 दिन और रखना होगा। डॉक्टर साहब गए हैं और इसने अपनी अम्मी को पूरी बात बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। इसका मतलब मैं 1 साल से यहाँ पर हूँ। अम्मी बोलती है हाँ बेटा तू 1 साल से यहाँ पर है और तू नॉर्मल बिहेव नहीं करता था। तू बड़े अजीब तरीके से कुछ का कुछ बोलता था, अजीब तरीके का बिहेव करता था, अपनी भाषा वगैरह सब भूल गया था तू। पूरे 1 साल बाद आज तूने नॉर्मल तरीके से कुछ बोला है। बस फिर क्या था, 3 दिन तक उसका यहाँ पे और ट्रीटमेंट चला है और ये अपने घर गया। घर जाते से ही इसने अपने मोबाइल से सिद्धार्थ को फोन लगाया। सिद्धार्थ का मोबाइल स्विच ऑफ। अब इससे रहा नहीं गया कि क्या हुआ है। वो अपने कॉलेज पहुंचा अपने एक भाई के साथ। कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि सिद्धार्थ फर्स्ट ईयर के बाद से, गणपति की छुट्टियों के बाद से कॉलेज आया ही नहीं है। और इसको पता ही नहीं कि सिद्धार्थ कौन से गांव का है। 1 साल तक बहुत कुछ झेला ना उसने वहाँ पे और दिमाग में कुछ हो गया था तो निकल गई वो चीज़ कि उसका गांव था कहाँ। उसको इतना तो याद है कि गुजरात का कोई गांव था, लेकिन गुजरात में कितने गांव होंगे, कमी है क्या, वो पता नहीं लगा पाया। आज तक वो उस कंडीशन से जूझ रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्या था, सिद्धार्थ का क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ था आगे। ना वो पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया, ना ही वो कोई जॉब करता है, अपने घर पे ही रहता है। अब आगे अपने फ्यूचर, अपने करियर की तलाश में है। देखो अब उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद अली के सगे भाई ने इंस्टाग्राम पर लिख के भेजा, जिसका नाम है आतिफ। हमने सोचे कि आप लोगों को सुनाए और जो लोग इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते उनको भी समझ में आए कि आप मानो या ना मानो, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और बड़े खतरनाक तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। सही बात है। वो तो चलो किस्मत अच्छी है कि ये ठीक है, अभी भले ही कुछ नहीं पढ़ाई कर पाया, कुछ नहीं काम कर पाया, लेकिन जिंदा तो है। सिद्धार्थ पता नहीं जिंदा है भी, इस दुनिया में है भी कि नहीं है, किसी को नहीं पता। खैर हम तो यही कहेंगे कि संभल कर ही रहें, ऐसी चीज़ों के पास भी कभी मत जाइए कि आपको पता चल जाए यहाँ पे कुछ लफड़ा है, दूर हट जाइए। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।